हिंद, मैं महेंद्र कुमार। ये जो शख्स को आप देख रहे हैं, जो बड़ा सा लाल टीका लगा रखा है, तिलक लगा रखा है, बड़े बड़े रुद्राक्ष पहना हुआ है और जो ये शख्स भगवा में लिपटा हुआ है, आप इसे क्या समझ रहे हैं कि ये कोई महात्मा है, साधु है, संत है या क्या है? आपको तो यही लग रहा होगा, लेकिन आप धोखे में हैं। ये व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, बल्कि यह व्यक्ति ऐसा है कि यह तो अपने आप को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गुरु बताता है कि यह उनका आध्यात्मिक गुरु है। दूसरी तरफ सरेआम आप लोग बिना बात के चिल्लाते हैं, इतनी जोर से चिल्लाते हैं जैसे अल्लाह बहरा हो गया हो। तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है क्या? कौन है अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? किसने देखा अल्लाह को? अब मैं चाहता हूँ, अगर इन्हें डर है तो डर के मारे हिंदू बन जाओ। मोहम्मद गजनबी मरा नहीं है, इनमें से ही एक है। ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। और मैं आज भगवावादियों से कहता हूँ जो भगवा पहनते हैं, अब जरूरत है आतंकवाद बनने की। आतंकी बन जाओ। इनकी भाषा इन्हीं की जवान से दो, गोलियों से दे, बंदूक से दो, तो आतंकवादी बनिए। न्यूज में इंटरव्यू के दौरान सारे भगवाधारियों को आतंकवादी बनने का सलाह दे रहा है। हिंदू भगवाधारियों को उकसा रहा है कि आतंकवादी बन जाओ। यह व्यक्ति जो हिंदू भगवा जो पहनते हैं लोग, और खैर ये हिंदू लोग ही केवल नहीं पहनते हैं भगवा। भगवा तो बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध ने शुरुआत करी, उन्होंने भगवा पहनना शुरू किया, फिर अन्य लोग पहनना शुरू किए। तो ये भगवा एक शांति, समानता, भाईचारा, प्रेम, भक्ति का पहचान है। लेकिन इस भगवा में लिपटा हुआ है शख्स किसी आतंकवादी से कम नहीं है। यह आतंकवादी बनाने के लिए लोगों को ब्रेन वॉश करता है। इसके बहुत सारे चेले हैं और ये नाचता है। यह बाबा ऐसा है, यह नाचता भी है, वीआईपी डांस करता है, कथक डांस, जिसको बड़े बड़े हमारे देश के लोग देखते हैं। और डांस के नाम पर नौजवानों को बुलाता है और वो उनको कोशिश करता है ब्रेन वॉश करके कि ये लोग आतंकवादी बन जाएं। आप वीडियो में सुनेंगे, यह कह रहा है कि जो भी भगवाधारी वह आतंकवादी बन जाए, गोलियों से जवाब दो, बमों से जवाब दो, इसका यह कहना। और तो और यह शख्स अपने आप को मंत्रालय का डायरेक्टर बताता है, पीएमओ ऑफिस में पीएमओ का खास बनाता है। दर्जनों वीआईपी कांग्रेस के टाइम से, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से, उनके साथ इसकी तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसकी तस्वीर है, राजनाथ सिंह के साथ इसका तस्वीर है, केजरीवाल के साथ इसका तस्वीर है। इस तरीके से दर्जनों वीआईपी के साथ इसकी तस्वीर है। और बाबा और जो भगवाधारी प्रवचन करने वाली जो माताएं हैं और जो साध्वी हैं, उनके साथ भी इसके बहुत सारी तस्वीरें हैं। अपने आप को वीवीआईपी बताने वाला है शख्स फर्जी मंत्रालय का लेटर हेड भी छपवा चुका है। और इसकी बहन पारुल, वह इसका सेक्रेटरी है। उस लेटर हेड पे दोनों का साइन होता है। कहीं भी जाता है तो वहाँ का कलेक्टर को, वहाँ के एसएसपी को फोन करता है और बोलता है कि मैं पीएमओ का खास हूँ, मेरे लिए प्रोटोकॉल बनाओ, रहने का स्थान, खाने पीने का स्थान, ठहरने का स्थान, सारा वीवीआईपी सुविधा लेता है। ये हाल ही में सीतापुर गया था, उत्तर प्रदेश। वहाँ के पुलिस ने की आओ भगत प्रोटोकॉल बना करके किया, लेकिन वहाँ के जो कलेक्टर हैं, उनको इस बगरुपिये पर शक हो गया। शक होते ही उन्होंने इसकी शिकायत मंत्रालय में किया। यह कला और सांस्कृतिक मंत्रालय का अपने आप को डायरेक्टर बताता है और ये कथक डांस करता है। आप देखेंगे बहुत वीडियो इसका यूट्यूब में आपको मिलेगा, नाचते हुए, जो जगह जगह कीर्तनों में डांस करता है और उसी मंच को देश में अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल भी करता है, लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए और उल्टी सीधी शिक्षा दे करके नौजवानों को बरगलाने के लिए। वीडियो में आपने पूरा इसका डिटेल आप देखेंगे। इसके बारे में और मैं आपको बता दूं कि इसकी जैसे ही शिकायत मिली पीएमओ ऑफिस में भी, ये पीएमओ ऑफिस के तरफ से भी शिकायत थी, पीएमओ ऑफिस में भी दिल्ली पुलिस, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ही एक पुलिस है जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्यपाल उसके ऊपर अधिकारी होते हैं। यहाँ के स्टेट मुख्यमंत्री का कोई उस पर रोल नहीं होता, इसलिए केवल इकलौती दिल्ली पुलिस है जो कुछ काम करती है। नहीं तो अगर यही कोई राज्य के पुलिस होती तो ये मामला को यूं ही दबा दिया जाता। लेकिन इसकी शिकायत पीएमओ ऑफिस ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच सीपी को दिया, श्री राजीव रंजन जी को, और उन्होंने मामले को इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। और जब इसके घर पर छापा डाला गया तो इसके साहिबाबाद घर पर जो स्थित था, वहाँ पर इसके घर पर बहुत सारे मंत्रालय का लेटर पैड मिला, जिसमें खुद को डायरेक्टर और इसकी बहन सचिव बनी हुई है। इस तरीके से ये लोग धोखाधड़ी और फ्रॉड करके देश में सरकारी सुविधा लेते थे और धाक जमाते थे और सरकारी अफसरों को
अपना नौकर बनाते फिरते रहते थे। पूरा डिटेल आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और अगर आप इस तरह की जानकारी और देखना चाहते हैं तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। आप हमें वहाँ फॉलो भी कर सकते। तो देखते हैं इस खबर की पूरी रिपोर्ट। आप लोग बिना बात के चिल्लाते हैं, इतनी जोर से चिल्लाते हैं जैसे अल्लाह बहरा हो गया हो। तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है क्या? कौन है अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? किसने देखा अल्लाह को? अब मैं चाहता हूँ अगर इन्हें डर है तो डर के मारे हिंदू बन जाओ। मोहम्मद गजनबी मरा नहीं है, इनमें से ही एक है। ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। और मैं आज भगवावादियों से कहता हूं जो भगवा पहनते हैं, अब जरूरत है आतंकवाद बनने की। आतंकी बन जाओ। इनकी भाषा इन्हीं की जवान से दो, गोलियों से दे, बंदूक से दो, तो आतंकवादी बनिए।